सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। लेजेंड मतलब वो जो मरकर भी जिंदा रहते हैं। लेजेंड मतलब वो जो लोगों के दिल में बसते हैं। लेजेंड मतलब वो जिन्हें लोग प्यार करते हैं। पर ये कहानी उस लेजेंड की है जिससे लोग प्यार करने से ज़्यादा डरते हैं, जिसका नाम सुनते ही लोग अपने घर में छुपने लगते थे। इस पूरी दुनिया में बहुत जगहों से कई अलग अलग अर्बन लेजेंड्स की कहानी प्रचलित है, पर जापान की ये अर्बन लेजेंड लोगों से उनकी खूबसूरती छीन लेती थी। ये कहानी जापान की एक औरत कुचिसाकी ओना की सच्ची जीवन कहानी पर आधारित है। 1970 के दशक में जापान बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा था। इस नए वक्त में लोग आत्माओं में कम और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा विश्वास करने लगे थे, पर आत्माओं ने लोगों का पीछा करना बिल्कुल नहीं छोड़ा था। और उस समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में सिर्फ सोचकर ही आज भी लोग डर जाते हैं, जिसकी वजह से 1970 में पूरा जापान खौफ में था। कुचिसाकी ओना का खौफ इतना ज़्यादा था कि बच्चों को उनके माता पिता स्कूल ही नहीं भेजते थे। वो उन्हें खेलने भी नहीं जाने देते थे और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में घूमती रहती है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका आधा चेहरा ही दिखता है। वो अक्सर रास्तों से गुजरने वाले बच्चे, आदमी या औरत को रोककर उनसे सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में ये बहुत ही आसान सा सवाल लगता है। वो मासूम बच्चों सहित ज़्यादातर लोग उसकी खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। पर जैसे ही वो हाँ करते थे, कुचिसाकी अपने चेहरे से वो मास्क हटा देती थी। कुचिसाकी का चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसका मुंह किसी तेज धार वाले चाकू से काट कर फाड़ दिया हो। अपने इस डरावने चेहरे को दिखाने के बाद वो उनसे फिर पूछती थी, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? इस चेहरे को देखकर सभी डर जाते थे और बच्चे अक्सर ना में ही जवाब देते थे। तो कुचिसाकी अपनी बड़ी सी कैंची से बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मार देती थी। और बड़े अगर अपना दिमाग लगाकर हाँ में भी जवाब देते थे, तो कुचिसाकी अपनी उसी कैंची से उनका मुंह भी अपने मुंह की तरह बीच में से काट देती थी। और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी भी मौत हो जाती थी। पर कहाँ से आई ये कुचिसाकी? कौन थी ये? कहा जाता है कि कुचिसाकी ओना पहले एक बहुत खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसका पति एक सामुराई था जो कि उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति जंग लड़ने चला गया और वो काफ़ी महीनों तक वापस नहीं आया। कुचिसाकी उन दिनों अकेली रहा करती थी। एक दिन उसका पति जब घर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ बिना शादी के रह रही थी। ये देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आया
और उसने अपनी तलवार से कुचिसाके का मुंह बीच में से काट दिया। और फिर उसने उससे पूछा, क्या अब भी उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड है? वो औरत दर्द के मारे रो रही थी और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद से उसकी आत्मा अपना आधा कटा हुआ मुंह छुपाए जापान की गलियों में घूम घूम कर हर आदमी और बच्चों से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? पर कहा जाता है कि जब तक आप उसके सवालों का जवाब नहीं देते या फिर उससे कोई दूसरा सवाल पूछते हैं तो वो आपको नहीं मार पाएगी और एक ही सवाल बार बार पूछती रहेगी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग उसे दूसरे सवालों में उलझाकर वहाँ से बचकर निकल पाए। अगर कभी आपसे कुचिसाके का आमना सामना हुआ तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।